एक थोड़ी सी कथा सुनाता हूँ आपको। एक आदमी निश्चय किया था, यानी अटल किया कि जब तक भगवान हमको मुंह नहीं खिलाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। देख लीजिए, नहीं खाएंगे। वो गया वृक्ष के निकट, वृक्ष के टहनी पर जाकर बैठ गया। कई दिन की भूखे बेचारे। वह अटल किया था कि जब तक हमको भगवान मुंह में खाना नहीं खिलाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे, जान जाए कि छाए। देखिए, उन्होंने तो अटल किया। एक चार आदमी जाकर के बेस के निकट, और पानी की सुविधा भी था, वो चारों आदमी मिलकर जाकर के वहाँ पर भोजन करने लगे। उधर से एक आदमी तलवार लेकर आ रहे थे। जैसे ही तलवार लेकर देखा, उधर से दौड़ते हुए आ रहा है। वो चारों आदमी जो था, वो चारों आदमी भोजन को छोड़ करके भाग गए। वह भोजन छोड़ कर भाग गए। तो जो था, जो तलवार लेकर आ रहा था, उन्होंने सोचा कहीं हो सकता है इस हम भोजन खाऊंगा कहीं विष होगा तो उन्होंने देखा ऊपर में एक आदमी बैठा हुआ है, जो कि अटल किया था कि जब तक भगवान मुझे खाना नहीं खिलाएंगे मुंह में अपने हाथ से, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। तो उन्होंने देखा ऊपर में, देखता है कि ऊपर में बैठा हुआ आदमी एक, तो बोला पहले उसी खाना खिलाओ। वहाँ जा करके उनको खाना देने लगे। सोचा मरे 20 हुआ तो मरेगा तो यही न। और वो बेचारा 3-4 दिन का भूखा था, और उसको मुंह में एकदम दबा दब कर देते जा रहा है, दबा दब के, और वो खाते जा रहा है। 3-4 दिन का भूखा था। वो अटल किया था जब तक हमको मुंह में नहीं खिलाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। तो उनको भरपेट उन्होंने खा लिया। अब फिर वो जो खिलाने वाला हुआ चल दिया। इस कहानी का तात्पर्य है, आप ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो आपको निश्चय करना पड़ेगा, अटल करना होगा कि हम गुरु महाराज को प्राप्त करके छोड़ेंगे, तब होगा। ये जो कहेंगे सब संतन की बल बलिहारी, आया 1 घंटा भजन किया बस चल दिया, इसे परमात्मा की प्राप्त नहीं होगा। हमारे अनंत स्वरूप महाराज बोल रहे थे बहुत बढ़िया, खान पान प्रथम समारो तब रस गुण मारो। जिस साधक का खान पान नहीं सुधरा तो उस व्यक्ति को साधन भजन होना मुश्किल है। खान पान ही दुश्मन है भक्ति के लिए। माँ जोगी गोरखनाथ जी कहते हैं, अति आहार इंद्रिय भक्त है, नशों ज्ञान मित्र चित्त है, व्यापक निराश झपके काल, ताको हृदय सदा जंजाल। जिन्होंने अति भोजन कर लेता है उसे भक्ति नहीं होता है। ये मत सोचिए कि मीठ मांस नहीं खाते हैं, अब बाकी तो आप खा ही रहे हैं सब चीज़, मसाला उसे झलदार दे रहे हैं, खा रहे हैं, वो तमस गुण होता है, उसमें तमसी गुण है, उसे भजन नहीं होगा, उसे मन चंचलाट रहा है। और इस गुर रहस्य को जानने के लिए गौस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस गुर रहस्य को जानने के लिए श्रोता और वक्ता ज्ञान निधि होना चाहिए। मतलब आँख के ऊपर का ज्ञान होना चाहिए, आँख के नीचे नहीं, आँख के ऊपर की ज्ञान होना चाहिए श्रोता और वक्ता को, और तब जाके इस गुरु रहस्य को जानेंगे। इस गुरु रहस्य को जानने के लिए आपको आँख के ऊपर का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर आप इस विषय को जानेंगे। संत विशुद्ध मिले तेहि, अचिता चित्त राम कृपा जहीं, चित्त राम कृपा जहीं। जिसके ऊपर ईश्वर का अत्यंत कृपा होते हैं वही आदमी को संत मिलते हैं। जैसे हम लोगों को गुरु मिला है, ऐसे गुरु मिलना खोजने पर भी नहीं मिलेंगे आप। इसलिए संत लोग कहते हैं अगर आप ईश्वर भक्ति करना है तो गुरु के शरण में जाओ। गुरु के शरण में जाएंगे तो आपको भेद बताएंगे, उनके अनुसार चलेंगे तो आपको परमात्मा का दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आशा
आसन दीर आहार दीर भजन दीर में हो तो परनी पावे नहीं तो विषय मोह। जब तक आपका आसन ठीक नहीं हुआ, जब तक आपका आहार नहीं ठीक तो आपका आसन भी ठीक नहीं हुआ। अगर आपका आहार ठीक हो गया तो आपका आसन ठीक बन जाएगा। जब आसन ठीक बनेंगे तो आपको ध्यान भी बन जाएगा। जब भी बनेगा ध्यान बनेंगे। जप जिस साधक को हो जाता है, जप में ऐसा जप नहीं है, जप में आनंद होता है, जप करने में आनंद होता है। वो जो संसार में जो सुख नहीं मिलता है वो सुख जप करने में मिलता है। अच्छे से साधक जो है जप पे करते करते मन उनका भोर हो जाता है, आनंद है उसमें। मानव ध्यान भी ताकत है। मानव ध्यान में कोई मानव ध्यान नहीं है। मानव ध्यान बिल्कुल हो देखना चाहिए। तस्वीर को आँख को बंद करके आप गुरु महाराज को तस्वीर को देखते रहिए, जिसमें हूबहू देख लीजिए चेहरा, तो आप समझिए कि मेरा मानव ध्यान हो गए। भगवान कृष्ण ने, उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को पूछा था, हे प्रभु आपका ध्यान किस तरह करूँगा? तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव पहले मेरे सर्वांग शरीर को ध्यान करो, यानी पूरे शरीर को ध्यान करो। उसके बाद मेरा चेहरा को ध्यान करो। उसके बाद मेरी मुस्कुराहट को ध्यान करो। यह हो गया आपका अस्तूल ध्यान। यह अस्तूल ध्यान आपका यहाँ से खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर आपको सूक्ष्म ध्यान करना पड़ेंगे। वो सूक्ष्म ध्यान करने के लिए आपको तकवा दे बताई। ये तकवा क्या चीज़ है? दृष्टि योग है। दृष्टि योग है। जब दृष्टि योग करता है तकवा की तरफ उसका दृष्टि बन जाता है। दृष्टि योग में बड़ी सिमटा होता है। आपको मानव जप में उतना मन सिमटा नहीं होता है। मानव जप में भी उतना सिमटा नहीं होता है और मानव ध्यान में उतना सिमटा नहीं होता है। लेकिन दृष्टि योग में दृष्टि योग करने में आपको पूर्ण सिमटा हो जाएगा। पूर्ण सिमटा, सब कर्म बंधनों को छूट जाना, यही तो मुक्ति है। सारे कर्म बंधन छूट जाता है शरीर का दृष्टि योग करने में। तो वह दृष्टि योग है। दृष्टि योग करने के लिए आपको भेद लेना पड़ेगा। जब तक ध्यान भजन नहीं करेंगे, कितनों जिंदगी भर सुनते रह जाएंगे, सुनाते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है इससे। जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। रोटी रोटी कहते कहते मर जाएंगे, पानी कहते कहते मर जाएंगे, और क्या रसगुल्ला कहते कहते मर जाएंगे, लेकिन भूख नहीं मिटेगा। जब रोटी खाएंगे तो आपको भूख मिट जाएगा। पानी पिएंगे तो आपका प्यास दूर होगा। रसगुल्ला खाएंगे तो रसगुल्ला का स्वाद लेंगे। ठीक उसी प्रकार से मानव जप, मानव ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज सब जो है, इसी को पकड़ के रहेंगे, यही परमात्मा तक पहुंचा देता है। जो आदमी यह साधना करता है उसको कोई चीज़ का कमी नहीं रहता है। कोई चीज़ का कमी नहीं। गुरु महाराज कह करके गए हैं, जो मेरा भक्ति करेगा और उसको मोटा रोटी और मोटा कपड़ा कभी नहीं घटेगा। ये गुरु महाराज क्या कर गए हैं।